हमारे देश में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सास बहू में आपस में नहीं बनती है। अधिकांश अवसरों पर तू मैं भी होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो इस धारणा को गलत साबित करते हुए ये संदेश देती है कि अगर सीखने की चाह हो तो जीवन में हर बाधा पार की जा सकती है। ये है देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक नगरी नानकमत्ता, जहां स्थापित है महिला सशक्तिकरण केंद्र, जहां हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी सास बहू की जोड़ी से जिसमें सास का नाम है देवकी थापा और उनकी बहू का नाम है ममता, जिन्होंने एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के माध्यम से अपने दैनिक कार्यों के अलावा सिलाई का हुनर सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सिलाई कढ़ाई सीखने का अनुभव कैसा रहा। मेरा नाम देवकी थापा है। मैं नानकमत्ता से बिलोंग करती हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे को एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के बारे में मेरी देवरानी ने मुझे बताया। तो जैसे कि हम दोनों सास बहू कपड़े लेते थे, सिलने देते थे, 350-400 सिलाई में जाता था। तो पहले तो मैं अकेली थी तो एक का जाता था, फिर हम 2 हो गए तो 2 का जाता था, फिर मेरी एक पोती हो गई उसके लिए भी सिलते, उसके लिए भी जाता था। तो घर का हर किसी का खर्चा हर चीज़ देखना होता है। पहले हम सूट लेते थे, 1 का 2, 2 का 3, तो सूट लेते थे। सिलाई के लिए दिक्कत होती थी। मैंने बोला क्यों ना हम भी सीख लें। तो ये भी इसको पढ़ाई के लिए फोर्स किया तो इसने पढ़ाई नहीं किया। तो मैंने बोला कि इसी के साथ साथ मैं जाऊंगी तो मेरे साथ ये भी जाएगी, ये घर का काम दोनों मिल के करते हैं और इसको भी साथ में लेके आती हूँ। मैंने तो सीख लिया, इसको भी सिखा रही हूँ। ये घर का काम भी करती है और साथ में सिलाई भी करती है और बच्चे को भी स्कूल छोड़ के आते हैं। तो यहाँ घर का काम भी हो जाता है और हमारी सिलाई भी हो जाती है। हमारा जो खर्चा भी बच जाता है। वैसे महिलाओं को ऐसे ही नहीं मल्टीटास्किंग कहा जाता है। वो एक साथ घर और कारोबार दोनों को संभाल सकती है, इसलिए कहा जाता है। लगभग 2.5-3 महीनों में दोनों सास बहू ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और अब सास का सपना है कि वो अपनी बहू के लिए भविष्य में एक बुटीक खोल कर दें। जैसे सुबह मैं उठती हूँ, मैं अपना मॉर्निंग वॉक करती हूँ, ये उठती है, ये अपना झाड़ू पोछा करती है, फिर जो हमारा कपड़ा धोना जो भी घर का काम होता है हम करते हैं। ठीक 10 बजे हम यहाँ आ जाते हैं। पहले तो हम अपने खुद के कपड़े सिल लें, वही काफ़ी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे हमारे घर में खर्चा नहीं चले, तो हम आगे बुटीक खोल के मैं अपनी बहू को दूँ, उसमें मैं सीखूँ और जो महिलाएं नहीं सीखें उनको सिखाएं, ऐसा मेरी सोच है। सिर्फ सास ही नहीं बल्कि बहू ममता ने भी एकल का धन्यवाद किया और बताया कि उन्होंने अब किस किस चीज की सिलाई करना सीख लिया है। जय श्री राम। मेरा नाम ममता थापा है। मैं नानकमत्ता से आई हूँ। मुझे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के बारे में मेरी मम्मी ने बताया था। यहाँ आके हमने सूट काटना, प्लाजो, पेटीकोट एंड सलवार काटना सीखा था, जो हमें मैम ने सिखाया था। यहाँ आके हमें सिलाई करनी आई, तो यहाँ मेरी सास भी सीखते हैं और मैं भी सीखती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था, तो यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीख लिया। बहरहाल पिछले कई महीनों में दोनों सास बहू ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया और एक नए हुनर को सीखकर खुद को आत्मनिर्भर भी बनाया। एकल अभियान लगातार अपने कार्यों से समाज के हर वर्ग को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देवकी जी और ममता तो एक उदाहरण है। ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो कि एकल के साथ जुड़कर अपने आप को विकसित बनाने में जुटी हुई हैं। क्योंकि हमारा विश्वास है, शिक्षा है अमूल्य और स्किल्ड ग्राम है देवतुल्य।